उसने कहीं भी शादी की हो, मैं नहीं मानता। लेकिन हम एक बहू का मान सम्मान तुम्हें देंगे। मैंने जो कदम उठाया है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं आपके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रीवा, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर मेरा भी यहां से जाना मुमकिन नहीं है। करवा चौथ के इस शुभ अवसर पर तुम्हारी बेटी को एक तोहफा देकर आया हूं। हाँ, उसकी सौतन रीवा को उसके घर छोड़कर आया हूं। मुझे कसम है संजीव तुम्हारी, आज मैं अपना करवा चौथ का व्रत तुम्हारे हाथों से ही तोड़ूंगी। अरे रीवा, रीवा, रीवा क्या हुआ? रीवा क्या हुआ? रीवा क्या हुआ? रीवा ठीक तो? अरे चक्कर आ गया होगा, सुबह से भूखी है ना। इसे पानी पिलाओ। लो रीवा, लो पानी पियो। रीवा ठीक हो ना? हाँ, अंदर ले जाओ इसे बेटा। हाँ जी जी, चलो आराम से संभाल के चलो।
सुहागन। करवा चौथ का व्रत। हाथ मत लगाना, दूर रहो तुम मुझसे। तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। समीर, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? इस घर में सबकी ताकत हुआ करते थे और तुम जिम्मेदार हो। सबके लिए तुम जिम्मेदार हो। सब कुछ छीन लिया तुमने। प्यार, मन की शांति, सब कुछ तो छीन लिया। सबकी ताकत मेरे ही घर में, मेरे सामने, मेरे छोटे। समीर, एक बार देखो, सफाई मत देना तुम। अब तुमसे कोई भी सफाई नहीं मांग रहा। और तुम इस घर की बहू हो। एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में इज्जतदार लोग रहते हैं। अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो बदनामी हो। और संजीव मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई समझती हो ना तुम? तो उस बेचारे ने देख लिया ना। समीर, समीर उठो, समीर उठो प्लीज। समीर उठो तो, उठो। कभी इश्क बनके क्षमा जगमगाए, कभी बनके गम का अंधेरा ये छाए। इश्क है गीत भी, इश्क है राग भी, दिल जला दे मगर इश्क वो आग भी। आग लगाए, होश उड़ाए, दिल को सताए, जान गवाए। एक दीवानगी है, इसे क्या कहूँ। इश्क है, हाँ यही इश्क है। इश्क हार भी है, इश्क जीत भी है, दिल का दुश्मन भी है, दिल का मीत भी है। इश्क हद होती है बेहयाई की भी। पापा, वो समीर ने शराब। बस
रिश्तों पर दाग लगाने वालों से मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। तुमने रिश्तों का मजाक उड़ाया है, रिश्तों की पवित्रता को कलंकित किया है। अरे आज करवा चौथ के पवित्र अवसर पर तुम अपने पति को छोड़कर तुम्हें शर्माए ना आए, लेकिन हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने खुद से कसम खाई थी कि तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा, बात तक नहीं करूंगा तुमसे। तुम्हारा इस घर में होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है, लेकिन तुम्हारी इस बेहूदगी को देखकर अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तुम पापा, मैंने तो सोचा था कि तुम एक मर्द हो, बहुत बड़ा जिगरा रखते हो तुम, लेकिन अफसोस बेटा तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। किसी इंसान ने तुम्हारे साथ बेवफाई क्या की, तुम इतना गिर गए। शराब को अगर बैसाखी बनाकर चलोगे तो औंधे मुंह ही गिरोगे। अपने घर में अनजान लोगों को पाओगे तुम्हें सहारा देते हुए बेटा। पापा मैं ना, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। एक शराबी को क्या मालूम कि वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। डैड, अगर रोहित अपने साथ भवानी अंकल को ले आया तो? नहीं बेटा, वो भवानी को साथ में नहीं लाएगा। मैं जानता हूं वो अकेला ही आएगा। अंकल, अरे आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया और ये भी कहा कि डैड को इस बारे में ना बताऊं। वो इसलिए बेटा, अगर मैं तुम्हें इस तरह से नहीं बुलाता तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलती। तुमने कभी सोचा है कि अन्नू अगर ओपी के घर से वापस ही नहीं आई, वही की होके रह गई तो? जानता हूं मैं, वो ओपी के घर हमारे हाथ नहीं आने देगी। घर तो बहुत मामूली सी बात है बेटा, अन्नू के वापस ना आने से ऐसा और बहुत कुछ है जो तुम्हारे हाथ से छिन सकता है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लो, ये क्या? जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इसे पढ़ के समझ में आ जाएगा। पढ़ो इसे।
ये सच नहीं है। इस फाइल में लिखा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल सच है। अगर ये सच है तो डैड ने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं जानता था भवानी ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया होगा। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम अभी तक नहीं जानते। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि डैड अनु से डर क्यों जाते थे, अनु को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहते थे। और जब भी डैड से मैंने इस बारे में पूछा, हमेशा उन्होंने मुझसे यही कहा है कि अनु को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। लेकिन डैड की कोई भी बात पर मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। फिर डैड ने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई क्यों? जैसा उन्होंने कहा हमेशा वैसा मैंने किया। अब डैड को मेरे हर सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल देना होगा। तुम्हारा हक बनता है हर सवाल का जवाब जानने का। आखिर बाप बेटे के बीच में ये लुका छुपी होनी ही नहीं चाहिए। एक बात आपसे पूछूं अंकल, डैड ने सच्चाई मुझसे छुपाई, लेकिन आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि अन्नू की अब शादी हो चुकी है और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे हाथ से सब कुछ फिसल ना जाए। अगर तुमने सही कदम नहीं उठाए तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे बेटा, और फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए ये फाइल लो, इसे अच्छी तरह से पढ़ो, इसे समझो, फिर भवानी से जो सवाल पूछना चाहो पूछ लो। ओके। डैड, आपने ये सच्चाई रोहित को क्यों बताई और इस सब से हमें क्या फायदा? विशाल, रोहित को यह फाइल देकर मैंने बाप और बेटे के रिश्ते के बीच अविश्वास की पहली चिंगारी लगाई है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी समझते हो ना, बस वही कर रहा हूं मैं। रोहित को आज जिस सच्चाई से मैंने रूबरू करवाया है, तुम देखना वो कैसे अपने हाथ से सब कुछ छीनता हुआ देखकर भस्मासुर बनता है और आग उगलता है, और वो आग रिश्तों को जलाकर खाक कर देगी।
तुम जिम्मेदार हो, सब कुछ छीन लिया तुमने मेरा। यार मन की शांति, सब कुछ तो छीन लिया मेरे ही घर में, मेरे सामने। एक बार देखो सफाई मत देना तुम अब, तुमसे कोई भी सफाई नहीं मांग रहा। अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो बदनामी होगी। और संजीव मेरा छोटा भाई है, उस बेचारे ने देख लिया ना। रिश्तों पर दाग लगाने वालों से मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। आज करवा चौथ के पवित्र अवसर पर तुम अपने पति को छोड़कर, छी, तुम्हारा इस घर में होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है, लेकिन तुम्हारी इस बेहूदगी को देखकर अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी लीजिए, पानी पीजिए। संजीव, तुमको पता है ना, मैं अपना व्रत सिर्फ समीर के हाथ से तोड़ सकती हूँ। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि जिन पत्नियों के पति उनसे दूर चले जाते हैं, वो पत्नियां अपने पति की फोटो देखकर ही व्रत तोड़ लेते हैं।